हाँ देखो, तो बात ये है कि कल हमने क्या समझा था, कल हमने सारे के सारे डिफरेंसेस समझे थे कि भाई जो हमारे टाइमिंग डिफरेंस होते हैं वो क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कल हमने बेसिकली ये सब समझा, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमने समझी है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स जिनकी वजह से हमारे डिफरेंसेस आते हैं कि भाई अगर आपको ये ट्रांजेक्शन दे रखी है तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये सब हमने समझ लिया। अब बात ये है कि BRS बनाएंगे कैसे। मान लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या हुआ, आपने अपने बैलेंस को मैच किया, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच किया, ठीक है। मान लो आपने कब मैच किया, 31 ऑफ, अभी क्या चला, अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2022 को आपने क्या किया, मैच किया। और आपको पता क्या चला, आपको पता चला आपके कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपके कैश बुक का बैलेंस आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी मैं कैश बुक बोलूँगा तो इसका मतलब क्या होगा, कैश बुक के बैंक कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। मान लो कितना आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है, ऑल राइट। और आपने देखा कि पासबुक का जो बैलेंस है, अब पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, मान लो कितना आ रहा है, 1,10,000। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको पता चल गया कि भाई कुछ तो दिक्कत हो गई है, कुछ तो हो गया, डिफरेंसेस आ चुके हैं, इनमें दूरियां जो आई है वो क्यों आई है पता नहीं, है ना। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें बनानी होगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों, ये देखने के लिए कि जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली में है क्या। अरे मुझे ट्रेस तो करना पड़ेगा कि भाई कैश बुक में मैंने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स लिखी है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, फिर मैं देखूंगा पासबुक में मेरी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आ रही है। फिर जो भी मेरी ट्रांजेक्शन्स मैच नहीं हुई होगी वो ट्रांजेक्शन मैं लिखूंगा किसमें, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। भाई अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरे ही अकाउंटेंट ने कोई फ्रॉड नहीं कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा ठीक है, इसके फॉर्मेट दो हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम वो फॉर्मेट पढ़ेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है, मतलब फॉर्मेट नाम कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। देखो ये ऐसा कुछ आपको बनाना है और आपको बस दो कॉलम बनाने हैं, प्लस और माइनस, बस। यहाँ पे आप दो कॉलम बना सकते हो, एक प्लस का और एक माइनस का। आज की क्लास में आपको BRS करना आ जाएगा पूरा का पूरा। देखो यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने लिखा प्लस, ऑल राइट, और यहाँ लिखा माइनस, बस इतना ही फॉर्मेट है। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बोला, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे करना क्या है, जो भी बैलेंस आपको गिवन है कैश बुक का पासबुक का, हम क्या करेंगे, डिफरेंसेस को मैच करेंगे। हाँ डिफरेंसेस को मैच करेंगे और दोनों के बैलेंस को हम सेम लेकर आएंगे, राइट सर। मतलब ये मान लेते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं कैश बुक का बैलेंस लूँगा, ठीक है। कैश बुक का बैलेंस लूँगा, मैं सारी ट्रांजेक्शन्स को मैच करूँगा किससे, पासबुक से। मैंने क्या कर ली, मैंने अपनी कैश बुक उठा ली, अच्छा ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैच कर रहा हूँ किससे, पासबुक से मैच कर रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ डिफरेंस आएंगे वहाँ वहाँ मैं अपनी कैश बुक को चेंज करता रहूँगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं एक बहुत सिंपल सा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको पता चला कि दो गलतियाँ हैं, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, दो गलतियाँ हैं। आपने सब कुछ मैच किया, हाँ। पहली गलती ये थी कि आपने एक चेक डिपॉजिट कराया था, चेक डिपॉजिटेड, मैं अब एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। चेक डिपॉजिटेड ऑन 27 ऑफ अक्टूबर, नॉट येट क्रेडिटेड, नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है। कितना है, मान लेते हैं ये 60,000 का चेक है, अच्छा ठीक है। एक आपको और ट्रांजेक्शन दे रखी है, ठीक है, एक आपको और चीज मिली, तो आपने देखा कि ये ट्रांजेक्शन आपके कैश बुक में आ रही होगी लेकिन पासबुक में नहीं आ रही, अच्छा ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने निकाला, उसके बाद आपने एक और डिफरेंस निकाल लिया, चेक इशूड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब ये सब मैंने आपको कल पढ़ा लिया कि इनका मतलब क्या है। मान लो कितने का आ रहा है, 20,000 का आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो आपने क्या किया, ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने क्या किया, आपने शुरू किया, आपके कैश बुक के बैलेंस थे, आपने जो शुरू किया है रिकनसाइल करना, वो किससे शुरू किया, कैश बुक के बैलेंस थे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अच्छा ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जिस भी बैलेंस से शुरू कर रहे हो उसका मतलब क्या है ना, याद थोड़ी करना हमको। आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने कैश बुक का बैलेंस लिया है,
और जो भी आपको रिकंसिलिएशन करना है वो कैश बुक के बैलेंस में करोगे। समझ में नहीं आएगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो आपको कैश बुक का बैलेंस कितना गिवन है 150। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो पॉजिटिव बैलेंस है, कितना है? पॉजिटिव, फेवरेबल बैलेंस, राइट। तो यहां आपने लिखा 1,50,000। अच्छा ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इस 1,50,000 में ही कुछ प्लस माइनस करके 1,10,000 तक पहुंचोगे। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये आप खड़े हो, अच्छा ठीक है, ये क्या है सर? ये आपकी कैश बुक है, ओके, ये आपकी कैश बुक है, ठीक है, और ये आपकी पासबुक है, ये आपकी पासबुक है, अच्छा ठीक है। अब दोनों बिल्कुल भी पास नहीं खड़े हैं, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। अब आपने ये तो निकाल लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, निकाल लिया। हाँ, आपको पता चल गया दो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो जिसकी वजह से आपका डिफरेंस आ रहा है, आपने फाइंड आउट कर ली। अब जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है, आप क्या करोगे, आप उसको एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने का मतलब है, सुनो ध्यान से, जैसे आपने क्या निकाला, आपने निकाला चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड। सबसे पहले तो इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये आपका राइट हैंड है, हाँ या ना? अरे राइट हैंड आपको अपना राइट हैंड लेना है और इस राइट हैंड को मानना है कि ये कैश बुक है। इस राइट हैंड को क्या मानना है कि ये आपकी कैश बुक है, ठीक है। देखो इसको आप मान लो ये आपकी कैश बुक है, अच्छा ठीक है। अपना लेफ्ट हैंड लेना है और इसको आपको क्या मानना है, इसको आपको मानना है कि ये आपकी पासबुक है, इसको आपको क्या मानना है कि आपकी पासबुक है। ये बात समझ में आई, ये कैश बुक है और ये आपकी पासबुक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको पता चला कैश बुक का बैलेंस क्या है आपका 1,50,000 ज्यादा है, ठीक है। पासबुक का बैलेंस आपका कम है 1,10,000, तो दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करूंगा, रिकंसाइल करूंगा और दोनों को सेम लेवल पे लेकर आऊंगा। सर जैसे डिफरेंस आ रहा है, हाँ डिफरेंस आ रहा है। अब आपको डिफरेंस दे रखा है कि ये दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड। अब मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन से हुआ क्या, जब आपने अपनी कैश बुक में एंट्री करी होगी, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको चेक मिला, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, कल पढ़ा था हमने। चेक डिपॉजिट कराने का मतलब क्या है कि आपने अपने कैश बुक में एंट्री कर दी। आपने क्या कर दी, कैश बुक में एंट्री कर दी, मतलब कैश बुक को आप इंक्रीज कर चुके हो, हाँ या ना? अरे आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, हाँ, लेकिन क्यों अभी तक वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसका मतलब पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई ना, हाँ या ना? क्या पासबुक में एंट्री हुई है? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इन दोनों को सेम लेवल पे लेकर आना है तो मुझे कैश बुक में क्या करना चाहिए, क्या माइनस कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, इसको नीचे लेकर आऊंगा माइनस। तो बस अब मुझे क्या करना है, यहां पे माइनस करना है। सुनो मेरी बात, एक्चुअली में आप कैश बुक में कुछ नहीं कर रहे हो, बस यहां पे करना है आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। भाई कैश बुक में जो एंट्री हो चुकी है वो तो हो चुकी है, उसको कुछ नहीं करना है। यहां पे आप बस रिकंसिलिएशन कर रहे हो। आप क्या करोगे, ये आपको बैलेंस गिवन है 150, इसमें प्लस माइनस करके जो भी डिफरेंसेस हैं सेम लेवल पे आओगे पासबुक के बैलेंस के, ठीक है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ, हमारा एक डिफरेंस था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अगर मुझे पासबुक के बैलेंस तक आना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको माइनस करना होगा, क्योंकि ये प्लस हो चुका है। कितना सर, 60,000, ये मैंने माइनस में लिख दिया। आसान है, बहुत आसान है। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, ध्यान से सुनो, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, जब आपने चेक इशू करा होगा, चेक इशू का मतलब मैंने आपको कल समझाया। चेक इशू करने का मतलब क्या है, चेक इशू करने का मतलब है कि आपने किसी को पेमेंट कर दी, चेक काट के दे दिया, लेकिन जिसको आपने चेक दिया है उसने अभी तक वो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, और क्योंकि अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो आपके बैंक से पैसे नहीं कटे। हाँ, ये मैंने आपको कल समझाया था। मुझे बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या हुआ, जैसे ही आपने चेक इशू किया होगा, क्या कैश बुक को माइनस कर दिया होगा? ये सुनो, हाँ सर हाँ, लेकिन क्या पासबुक में कोई एंट्री हुई क्या? नहीं, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपके बैंक से पैसे कटे ही नहीं हैं। ये सुनो, ये सिचुएशन है। तो अगर मुझे सेम लेवल पे आना है तो मैं कैश बुक को क्या करूं, क्या प्लस कर दूं?
यस देखो, जो मैंने स्टार्टिंग बैलेंस लिया है वो कैश बुक का लिया है, तो जो भी मुझे प्लस माइनस करना है वो कैश बुक के बैलेंस में ही करना है, राइट। अब मैंने कैश बुक को माइनस कर रखा है, क्या सेम लेवल पे लाने के लिए इसको प्लस कर दूंगा? हाँ कर दूंगा, आ जाओ। सेकंड क्या है हमारी? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अच्छा ठीक है, नॉट प्रेजेंटेड प्लस करा कितना? 20,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, बस इतना ही है? हाँ सर इतना ही है। अब सारे बच्चे सुनो, देखो देखो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, आपके प्लस में कितना बैलेंस आ रहा है? बोलो फटाफट से, कितना आ रहा है? 170 यहां आ रहा है 170। मुझे बताओ आपके माइनस में कितना बैलेंस आ रहा है? यह आ रहा है सिर्फ 60। कितना आ रहा है? 60। दोनों का डिफरेंस कितना है? 170 और 60 का क्या 1,10,000 है? बताओ मुझे, क्या आपका बैलेंस 1,10,000 आ रहा है? हाँ। मुझे बताओ क्या पासबुक का बैलेंस 1,10,000 था? हाँ। इसका मतलब सारे डिफरेंसेस रिकंसाइल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी डिफरेंसेस थे मुझे मिल चुके हैं, तो मतलब मुझे पता चल चुका है कि भाई क्यों मेरे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा। इन दो डिफरेंसेस की वजह से नहीं हो रहा था, इन दो ट्रांजैक्शंस की वजह से नहीं हो रहा था। क्या आपको समझ में आया? आसान था, राइट। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इसको लिखना कैसे, एक सेकंड रुको। ठीक है, यहाँ पे आपका 60 है, तो यहाँ पे इसका मतलब आपका क्या आ रहा है? बैलेंस आ रहा है 1,10,000। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया 170। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये आपने 1,10,000 यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि आपकी प्लस साइड ज्यादा है और माइनस साइड कम है, इसलिए लिखा है। यस और नो? राइट। जैसे हम अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, तो जब आपकी डेबिट साइड ज्यादा होती है, आपकी क्रेडिट साइड कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। जैसे अगर आपको याद हो, अगर मैं आपको अकाउंट कोई भी बनाऊं, कोई भी अकाउंट बना लो, ठीक है, ये आपका अकाउंट है। अगर आपके डेबिट साइड पे 1 लाख रुपीज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 1 लाख। हाँ। क्रेडिट साइड पे मान लो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, उसमें आ रहे हैं 20,000, यहाँ पे 20,000 है, तो आप क्या करते हो? आप बैलेंसिंग फिगर लिखते हो कहाँ पे? क्रेडिट साइड पे कितना? 80,000, और टोटल आता है 1 लाख। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये 80,000 कौन सा बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का कम था, डेबिट बैलेंस है। सिमिलरली देखो मेरी बात यहाँ पे सुनो, यहाँ पे जो 1,10,000 आपने यहाँ पे लिखा है, दोनों साइड को मैच करने के लिए लिखा है। यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी पॉजिटिव साइड ज्यादा थी। यस सुनो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपने कैश बुक से शुरू किया है, तो इसका मतलब एंड में जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का होगा। हाँ मुझे ये तो पता है पासबुक का होगा। अब ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी बच्चे यहीं पे फंसते हैं, यहीं पे फंसते हैं। उनको क्या लगता है कि क्योंकि आपके नेगेटिव में आ रहा है तो ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो अगर मैं कैश बुक की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? कैश बुक की। बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहा हूं, मतलब प्लस बैलेंस की बात कर रहा हूं, तो ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। अरे कि आपके पास पैसे ज्यादा है ना, राइट। और अगर मैं नेगेटिव मतलब माइनस की बात करूंगा तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस। हाँ बिल्कुल। सिमिलरली जब मैं पासबुक की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? पासबुक की। तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। और इसका नेगेटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ये हम कल की क्लास में कवर कर चुके हैं, परसों की क्लास में आई गेस, परसों की क्लास में कवर कर चुके हैं, राइट। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि ये 1,10,000 जो आपका कहां लिखा है आपने? माइनस साइड पे। ये माइनस का बैलेंस नहीं है, ये नेगेटिव बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस तो बेटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस का मतलब होता है कि जब पॉजिटिव साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और नेगेटिव साइड का टोटल कम आ रहा है। तो ये आपने यहां पे इसलिए लिखा क्योंकि पॉजिटिव साइड ज्यादा थी और माइनस कम थी। मैं आपको इतना क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि बहुत गलतियां होती है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। दिस इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है। आपने लिखा नेगेटिव में है क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है, दोनों साइड का टोटल सेम लिखना है। क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा कैसे करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? पक्का?
राइट। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ये सेम सिचुएशन लूँ, ठीक है, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। मान लो सेम सिचुएशन लेते हैं और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शुरू करूँगा पासबुक के बैलेंस से। अरे मुझे एक बात बताओ, क्या ज़रूरी है मैं हमेशा कैश बुक के बैलेंस से शुरू करूँगा? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। अरे मुझे बस दोनों के बैलेंसेस को रिकनसाइल करना है, तो मैं शुरू तो किसी भी बैलेंस से कर सकता हूँ। हाँ सही बात है। तो अब क्या चेंज होगा ज़रा वो देखते हैं। कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। देखो आ जाओ आ जाओ, आपके बुक में ना ये केसेस में समझा रखा है, पहला केस दूसरा केस, हमको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो आ जाओ, तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल। यहाँ आप लिख सकते हो पर्टिकुलर्स, यहाँ आप लिखो प्लस, जो भी चीज़ें आपको प्लस करनी होंगी पॉजिटिव, और यहाँ माइनस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पासबुक के बैलेंस से शुरू करने वाला हूँ। मेरे पास पासबुक का कौन सा बैलेंस है? मेरे पास पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। ये देखो बेटा, मेरे पास पासबुक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो मैंने शुरू किया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब अब मुझे जो भी प्लस माइनस करना है वो पासबुक के हिसाब से करना है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 1,10,000। अब सुनो मेरी बात, आपको पता चला कि दो डिफरेंस है। क्या है? दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या था? पहला डिफरेंस था कि आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ। ये रहा आपका पहला डिफरेंस, आपको पता चला चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। अब मेरी बात सुनो, कैश, ये आपकी कैश बुक है राइट हैंड साइड, हाँ, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड पासबुक है। अब सुनो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि आपकी कैश बुक ऊपर जा चुकी है और पासबुक वहीं पे वहीं है। अब मुझे जो चेंजेस करने हैं वो कैश बुक में नहीं करने हैं। किस में करने हैं? पासबुक में। मुझे पासबुक के हिसाब से चेंजेस करने हैं, तो अब मैं पासबुक में क्या करूंगा? मैं इसमें अब प्लस कर दूंगा। यस और नो? मुझे प्लस करना है कितना? 60,000। बस आ जाओ, देखो देखो देखो, आपको बस ये देखना है कि स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है, उसी के हिसाब से प्लस माइनस कर देंगे। राइट, यहां पे आपने लिखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अच्छा ठीक है, 60,000 यह आपने प्लस कर दिया। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आपने इशू कर दिया चेक लेकिन प्रेजेंट नहीं किया। अब मेरी बात सुनो इधर, ये आपके क्या है? ये आपकी कैश बुक है और ये आपकी पासबुक है। ठीक है, अगर आपने चेक इशू किया है इसका मतलब आपकी कैश बुक कम हो गई। आपने कैश बुक में उसी टाइम एंट्री कर दी होगी, इशू करा, पेमेंट करी है, कैश बुक कम हो गई। लेकिन क्योंकि अभी तक आपके बैंक से पैसे नहीं कटे, तो क्या पासबुक में कुछ भी चेंज आया क्या? नहीं। अब मुझे चेंजेस किस में करने? पासबुक के हिसाब से। तो मैं पासबुक को क्या करूं? दोनों को सेम लाने के लिए इसको माइनस कर दूं, पासबुक को नीचे ले आऊं, माइनस कर दूं। हाँ सर हाँ, बस ठीक है, क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। राइट, चेक इशूड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड, बिल्कुल सही। 20,000 है, माइनस कर दिया। बस यही था? हाँ बस यही था। अब सुनो मेरी बात, क्या करेंगे? देखो इस आपके प्लस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 170। हाँ जी 170 आ रहा है बिल्कुल, और माइनस में 20 आ रहा है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 150। कितनी आ रही है? 150। अब ये 150 आपका पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव? पॉजिटिव। कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव साइड का टोटल ज्यादा था। राइट, हाँ सर हाँ। अब पासबुक से शुरू किया है, डिफरेंसेस को रिकंसाइल किया, तो इसका मतलब कौन से बैलेंस पे पहुंचे हो? कैश बुक के बैलेंस पे। सो दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ गया? ये आपका 1,50,000। क्या आपका कैश बुक का 1,50,000 बैलेंस था? हाँ 1,50,000 बैलेंस था। क्या आपको समझ में आया है आपको बीआरएस कैसे करना है? अभी तो शुरू किया है हमने, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है, हो जाएंगे। अब क्वेश्चन धीरे धीरे आपके बुक के क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। देखो तो फटाफट से क्या करेंगे, एक टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आराम से कि कैसे होना है। अभी तो हमने बस एग्जांपल किया है। आ जाओ, ये आपके बुक में दे रखा है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, पता नहीं कौन सा, जो भी है ध्यान से देखते हैं, आराम से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो सबसे पहले तो। राइट, यहाँ पे आप लिख सकते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से एक फॉर्मेट बना लो, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। राइट, क्वेश्चन को आराम से रीड करेंगे, जल्दी से बनाओ फॉर्मेट। बना लिया, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये आप कब बना रहे हो? एज ऑन, आपको कोई डेट गिवन है? हाँ 31 मार्च।
आप बना रहे हो 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च 2022। ऑल राइट, या आपने एक फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से। फॉर्मेट क्या ही बनाना है आपको, बस एक 2 लाइनें खींचनी है और क्या करना है, एक प्लस की और एक माइनस की। ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ हमने लिख दिया प्लस, यहाँ हमने लिख दिया माइनस, और यहाँ हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स। ऑल राइट, एक एक करके आराम से देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। आ जाओ। रमेश हैज़ हिज अकाउंट एट PNB, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस कितना है, ₹79250। उसके बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, 72950। अब मेरी बात सुनो, इसने बताया नहीं है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या मान के चलेंगे, हमेशा डेबिट बैलेंस। मतलब अगर ये कुछ भी नहीं बताएगा कि भाई कैश बुक का डेबिट है क्रेडिट है, तो हम हमेशा फेवरेबल बैलेंस मान के चलते हैं। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला ही सेंट चेक्स फॉर ₹90075 फॉर कलेक्शन बट चेक्स अमाउंटिंग टू दिस वर नॉट कलेक्टेड। अच्छा ठीक है, आउट ऑफ दैट चेक इशूड चेक नॉट प्रेजेंटेड, मतलब ऑलमोस्ट वही है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको BRS बनानी है, ठीक है। देखो सुनो, आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है, हाँ, तो हम कैश बुक के बैलेंस से शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और कौन सी साइड पे, ऑफ कोर्स प्लस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे कितना बैलेंस आपको गिवन है बेटा, 72950। अब यहाँ पे इनको 2 डिफरेंस मिले हैं। पहला डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझते हैं। पहला वो बोल रहा है कि देखो आपने ना बैंक में चेक सेंड करे हैं, कितने, 90,075। आपको कहीं से चेक आए होंगे, आपने बैंक में दे दिए फॉर कलेक्शन, राइट, कितना, 90075। अब मेरी बात सुनो, इतने चेक आपने बैंक में जब डिपॉजिट कराए होंगे, इतने ही अमाउंट आपने कैश बुक में डेबिट कर दी होगी। जिस दिन आपने 90,075 रुपीज के चेक बैंक में भेजे फॉर कलेक्शन मतलब कि भाई ये पकड़ो बैंक, मेरे चेक है और मेरे अकाउंट में पैसे डालो, राइट, ठीक है, 90,075, ओके। तो भाई इतने चेक आपने जब बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो कैश बुक आपकी 90,075 से डेबिट हुई होगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोला है, बट चेक्स अमाउंटिंग टू 43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। ये बोल रहा है आपने जितने चेक डिपॉजिट कराए, कितने, 90,075, उसमें से 43,769 अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, मतलब अभी तक ये अमाउंट आपके बैंक में नहीं आया है। अभी तक ये अमाउंट बैंक में नहीं आया है, हाँ नहीं आया है। तो मुझे बताओ आपका मेन डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, अरे आपका मेन डिफरेंस तो इसी अमाउंट का आ रहा है ना। ऑफ कोर्स आपने इतने चेक बैंक में डिपॉजिट कराए और आपने कैश बुक को डेबिट कर दिया, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ तो पैसे मिल गए। अगर मैं इसको माइनस करता हूं, 90,075 माइनस 43,769, 46,306, इतना आपके पासबुक में एंट्री हो चुकी है, पैसे आ चुके हैं। लेकिन ये जो 43,769 है ये नहीं आए, हाँ, तो मेन डिफरेंस हमारा ये है, क्या है, इस चीज का। तो मुझे बताओ 43,769 ये आपने कैश बुक में डेबिट तो कर दिया ना, आपने कैश बुक में तो एंट्री कर चुके हो, हाँ, लेकिन पासबुक में नहीं आई है। अब मुझे चेंजेस किस में करने हैं, कैश बुक में, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है बेटा, कैश बुक। तो मुझे बताओ कैश बुक को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, बिल्कुल सही, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मेरी बात सुनो, आ जाओ, यहां हम लिख लेते हैं चेक सेंट फॉर कलेक्शन, क्या लिखते हैं, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, है ना। यहां कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पर्टिकुलर्स में यही चीज लिखनी है, जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हो, फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बस उसका मीनिंग सेम निकलना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, माइनस करेंगे कितना, 43,769, माइनस में मैंने लिख दिया 43,769, इजी। आ जाओ फटाफट से देखते हैं जरा नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ये मेरी पहली डिफरेंस है, फर्स्ट। सेकंड में आते हैं, सेकंड कह रहा है आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन द पेमेंट ऑफ हिज डेट्स। आपने कुछ चेक इशू करे, चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, कैश बुक को माइनस करना, क्रेडिट करना, ठीक है। चेक्स अमाउंटिंग टू कितना, 29,344 बट नॉट प्रेजेंटेड, सिंपल है। आपने 29,344 के चेक इशू कर दिए, मतलब कैश बुक को कम कर दिया,
इशू करना मतलब पेमेंट करना, कैश बुक को कम कर दिया, लेकिन अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटे। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। बिल्कुल सही, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, बस हो गया। राइट, चेक इशूड, अरे ये रेड पेन नहीं चाहिए, वेट, यहां मैंने क्या लिखा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना है? 29344, 29344। ऑल राइट, बस हो गया। अब हम निकाल लेंगे हमारे पासबुक का बैलेंस कितना आएगा। देखो ध्यान से, दोनों साइड का आपने टोटल देखा, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है आपको दिख रहा है? आपकी प्लस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। 72950 प्लस 29344, ये आपका आ जाएगा 102294। माइनस में आपका है 43769, तो इसका मतलब बैलेंस आपका यहाँ पे आ रहा है 58525। ये हमारा बैलेंस आ रहा है 102294। क्या यही बैलेंस आ रहा है? अरे क्या यही बैलेंस आ रहा है 58525? हाँ जी, यही बैलेंस आ रहा है। अब मुझे बताओ ये बैलेंस किसका है? पासबुक का। अरे अगर आपने कैश बुक से शुरू किया, डिफरेंसेस को रिकनसाइल किया, तो अब जो भी आपका बैलेंसिंग है पासबुक का बैलेंस है। अब पासबुक का कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर बेटा आपने माइनस साइड में लिखा है तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। क्वेश्चन खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। बस बीआरएस में हमको यही करना है। बताओ कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ऑल राइट, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसमें आपको दिख रहा है 4-5 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ऑफकोर्स बढ़िया तो है ही। राइट, जल्दी से सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद बाकी कुछ करेंगे। फॉर्मेट बना लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपके बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स एज ऑन 30th of June 2022। अगेन बस आपको 2 कॉलम बनाने हैं और ये फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट बना दिया? ठीक है, देखो फटाफट से। ऑन 30th June 2022 बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड द बैलेंस ऑफ 12,000। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब ऑफकोर्स कैश बुक का बैलेंस बता रहा है, बट द पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। ऑफकोर्स तभी तो हम बीआरएस बना रहे हैं। ठीक है, और ये आपको रीजन दे रखे। तो सबसे पहले तो इसका मतलब आपको जो बीआरएस बनानी है वो कैश बुक के अकॉर्डिंग बनानी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको क्योंकि बताया नहीं है ना कि पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, डेबिट है, क्रेडिट है, कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस आपको दे रखा है? ये आपको दे रखा है 12,000 रुपीज़। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके जितने भी आपके डिफरेंसेस हैं उनको समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है चेक पेड इनटू द बैंक 8,000। पेड इनटू द बैंक का मतलब वही है कि आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया। अब देखो ट्रांजैक्शन वही रहने वाली जो हमने पढ़ी है, बस ये सेंटेंस का फ्रेमिंग चेंज कर देंगे। हमने एक मेन ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, याद है आपको? ये हमारी एक ट्रांजैक्शन थी जो हमने पढ़ी थी। अब इसी ट्रांजैक्शन को इसको फ्रेम अलग तरीके से कर देंगे। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, इसकी फ्रेमिंग किस तरीके से थी? पिछले क्वेश्चन में थी ही सेंट चेक फॉर कलेक्शन, ये फ्रेमिंग थी। बात तो वही थी कि आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराए, बात तो वही है, फॉर कलेक्शन। हाँ, अब यहां पे इन्होंने क्या बोला? चेक पेड इनटू द बैंक, बात तो वही है कि बैंक में आपने चेक पे करें। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है पेमेंट के नाम से। देखो चेक पेड, जैसे ही बच्चा देखता है ना चेक पेड इनटू द बैंक, उसको लगता है कि आपने चेक से पेमेंट करी है। नहीं, चेक से पेमेंट नहीं करी है। चेक पेड इनटू द बैंक का मतलब है कि आपने चेक बैंक में डाल दिए, आपके पास चेक आए हैं और आपने चेक बैंक में डाले हैं, डिपॉजिट कराए हैं। सो चेक पेड इनटू द बैंक 8,000 का मतलब है आपने चेक डिपॉजिट करे हैं बैंक में, कितने के? 8,000 के। ऑल राइट, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपने चेक डिपॉजिट करे कितने? 8,000 रुपए के। ठीक है, कस्टमर ने आपको चेक दिए होंगे, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया 8,000 रुपए के, लेकिन इसमें से सिर्फ 6,500 ही बैंकर ने क्रेडिट करे हैं। मतलब
आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 6500 ही आए हैं। इसका मतलब ये है डिफरेंस कितने का है, 1500 रुपये का। सर कैसे, देखो देखो देखो, जब आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कराए होंगे तो आपने जो चेक है 8000 के डिपॉजिट कराए, तो कैश बुक आपकी 8000 से ऊपर गई होगी, हाँ राइट गई होगी। लेकिन आपके बैंक में कितने पैसे आए हैं, 6500, तो पासबुक में कितना क्रेडिट हुआ है, 6500। तो ये डिफरेंस है कितने का, 1500 का। ये 1500 का क्या डिफरेंस है, ये वो चेक है जो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए लेकिन पैसे अभी बैंक में नहीं आए। मुझे बताओ चेंजेस किस में करना है, कैश बुक में। तो मैं कैश बुक को क्या करूंगा, माइनस, क्या मैं कैश बुक को माइनस करूंगा कितने से, 1500 रुपए से, बात खत्म, राइट। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, है तो वही ना ये, हाँ है तो यही। कितना, 1500, क्या करना है मुझे, माइनस करना है, मैंने माइनस कर दिया, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट से, द रिसीट कॉलम, ओह ये हमने कल ही करा और मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट है ये, राइट। देखो फटाफट से इसको समझते हैं। द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200, कल ही हमने डिस्कस किया है इसको, किया है, हाँ हाँ किया है, बिल्कुल ऑफ कोर्स किया है। कि भाई सबसे पहले तो मुझे बताओ रिसीट कॉलम का मतलब क्या है। कैश बुक की रिसीट कॉलम कौन सी होती है, कैश बुक की रिसीट कॉलम होती है डेबिट साइड। कौन सी होती है, डेबिट साइड। कैश बुक के डेबिट साइड पे ही आप सारी रिसीट लिखते हो जब पैसे आते हैं, हाँ। आपको बोला कि भाई आपके कैश बुक की रिसीट कॉलम अंडर कास्ट है, ओहो, और अंडर कास्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, अंडर मतलब कम, राइट, कास्ट मतलब टोटल। इसका मतलब है कि आपके कैश बुक की डेबिट साइड क्या है, टोटल कम हो रखा है, कैश बुक का टोटल कम हो रखा है, हाँ। तो मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कैश बुक का डेबिट साइड कम कर रखा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी कैश बुक माइनस में है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपने कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल कम दिखाया, अरे इसका मतलब कैश बुक कम है ना, कैश बुक का बैलेंस कम है, राइट। एक एग्जांपल से फिर भी समझ लेते हैं। देखो मान लो आपकी डेबिट में कितना आ रहा है, 1000, हाँ जी, कैश बुक के डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में कितना है, 200, ठीक है। आपका बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस है 800, राइट। लेकिन अगर आपने गलती से क्या कर दिया, 1000 की जगह कितना लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया 700, कितना लिख दिया 700, और क्रेडिट में कितना है 200, तो अब आपका बैलेंस कितना आ रहा है 500। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि आपने डेबिट साइड, आपकी रिसीट साइड का टोटल कम दिखाया है, इसलिए आपका बैलेंस कम हो गया। इसका मतलब कैश बुक क्या है, कम है, कैश बुक का बैलेंस कम है। अब मैं क्या करूंगा, पासबुक में कुछ नहीं हो रहा, किस में हो रहा है, सब कुछ कैश बुक में हो रहा है, पासबुक को तो कुछ पता भी नहीं है आप क्या कर रहे हो, राइट। पासबुक में सब कुछ ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, प्लस करना होगा, मुझे अब कैश बुक को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, बात खत्म, ठीक है। हाँ जी, कितने से, 200 रुपीज से, कितने से प्लस करना है, 200 रुपीज से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, यस, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अंडर कास्टेड। कितना था आपका, ये आपका कितना था, अंडर कास्टेड था कितना, 200, तो आपने क्या किया, आपने प्लस कर दिया 200 रुपीज से, ठीक है। नीचे था कैश बुक का बैलेंस, ऊपर चले गए, ठीक है ठीक है ठीक है। थर्ड हम देखते हैं फटाफट से। ऑन 29th of June a customer deposited 3000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वॉज एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। डिस्कस किया था हमने कल कि कस्टमर कई बार क्या करते हैं, आपके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब उन्होंने बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसे आ गए, मतलब पासबुक ऊपर हो गई, बैंक में पैसे आने से पासबुक ऊपर हो गई। अरे कैश बुक को तो पता ही नहीं चला, नहीं पता चला, तो हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, कैश बुक के बैलेंस में, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कैश बुक को प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एंट्री नंबर 3, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें कि भाई हुआ ये है, कस्टमर डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली, अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट, डिपॉजिटेड डायरेक्टली। देखो पर्टिकुलर बेसिकली एक तरीके से आपकी नरेशन है, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिट डायरेक्टली बाय द कस्टमर, डायरेक्टली बाय द कस्टमर इन द बैंक अकाउंट, राइट। ये आप अपने मर्जी से लिख सकते हो, बस समझ में आना चाहिए, इन द बैंक अकाउंट। हमें क्या करना था, हमें प्लस करना था, हाँ जी 3000 हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, बहुत बढ़िया। आ जाओ फटाफट से फोर्थ ट्रांजेक्शन पे।
हाँ जी, फोर्थ क्या है ध्यान से समझते हैं, बस लास्ट की दो बची है हमारी। चेक्स ऑफ 90 to 100 वर इशूड ऑफ विच 20 to 100 वर प्रेजेंटेड ऑफ फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। अब ध्यान से मेरी बात सुनो क्या बोल रहा है। आपने 90 to 100 के चेक इशू करे हैं। इशू का मतलब समझते हो, पेमेंट करने के लिए आपने चेक दिए किसी को। हाँ समझा हुआ है हमने। चेक इशू करना मतलब कैश बुक नीचे जाना, कैश बुक का बैलेंस कम होना। हाँ बिल्कुल सही। आपने 90 to 100 से कैश बुक को कम कर दिया था, अपने बैंक कॉलम को कम कर दिया था। हाँ अब वो आपको बोल रहा है आउट ऑफ विच 20 to 100 वर प्रेजेंटेड ऑन 15 जुलाई। अच्छा मुझे बताओ, आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हो? 30th of जून को। कब बना रहे हो? 30th of जून को। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको पता क्या बोल रहा है कि ये 20 to 100 के चेक 30th जून तक प्रेजेंट नहीं हुए थे। क्योंकि ये कब प्रेजेंट हुए हैं? 15 जुलाई को। ये आपके कब प्रेजेंट हुए हैं? 15 जुलाई को। इसका मतलब 30th जून तक तो प्रेजेंट नहीं हुए ना। हाँ राइट। तो जो डिफरेंस है 20 to 100 का वो ये है कि भाई आपने 20 to 100 का चेक इशू कर दिया, आपने 20 to 100 के चेक इशू कर दिए होंगे, कैश बुक को कम कर दिया होगा, लेकिन ये चेक आपके प्रेजेंट नहीं हुए थे 30th जून तक। मतलब 20 to 100 रुपीज आपके बैंक से डिडक्ट नहीं हुए थे। कब हुए? 15 जुलाई को हुए। अरे लेकिन 30th जून को बनाना है मेरे को, तो क्या 30th जून तक पासबुक में कुछ हुआ 2200 रुपये का? नहीं हुआ ना। तो मैं अब क्या करूंगा? कैश बुक को प्लस करूंगा। कैश बुक माइनस में तो क्या करूंगा? प्लस करूंगा। हाँ बस समझ में आया? ठीक है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ऑल राइट, बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है। कितना आएगा आपका? कितना था? 20 to 100। क्या करना है मुझे? प्लस करना है। ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन फटाफट से देखते हैं, आ जाओ। लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी क्या है? हाँ जी, पासबुक आपने देखी। पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट, डेबिट ऑफ 60 एज बैंक चार्जेस। अच्छा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको बोल रहा है, पासबुक की बात कर रहा है। आपने देखा पासबुक में एक एंट्री आ रखी है किसकी? इंटरेस्ट की, क्रेडिट में। अब मुझे बताओ, अगर क्रेडिट में आ रखी है इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिला है या आपने इंटरेस्ट दिया है? अगर क्रेडिट में है तो इसका मतलब इंटरेस्ट मिला है, राइट भाई। अगर आपके पासबुक क्रेडिट है मतलब पैसे मिले हैं, राइट बिल्कुल। कैश बुक का डेबिट, इस पासबुक का क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब 330 का इंटरेस्ट मिला है। आपको पता है पासबुक में एंट्री आ रही है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बैंक इंटरेस्ट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपके पासबुक में आ रहा है इंटरेस्ट, तो पासबुक तो ऊपर हो चुकी है, लेकिन कैश बुक को तो पता नहीं चलता। नहीं, तो कैश बुक को भी मुझे क्या करना होगा? प्लस करना होगा। कितने से? 330 से, ठीक है। अब देखो इसके बाद और क्या लिखा है सर? इसके बाद लिखा है ₹60, ये 260 नहीं है, ₹60 एज बैंक चार्जेस। अब आपके बैंक चार्जेस आ रहे हैं, तो बैंक चार्जेस मतलब आपके पैसे कटे हैं, राइट। इसका मतलब आपके पासबुक में डेबिट आ रहा होगा, पैसे कटे हैं। हाँ, पासबुक नीचे हो गई। हाँ सर नीचे हो गई। कैश बुक को पता नहीं चलता, तो मैं क्या करूंगा? कैश बुक को भी नीचे कर दूंगा, हाँ माइनस कर दूंगा बैंक चार्जेस। बस हो गया। अरे ये तो बहुत ही आसान है। बैंक चार्जेस कितना? 60 रुपीज़। अब एंड में हम क्या करेंगे? बस बैलेंस निकालेंगे। फटाफट से निकालते हैं, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, बैलेंस क्या आ रहा है? 12,200, 3,000, 2,200, 330। यहाँ टोटल मेरा ज़्यादा आ रहा होगा, मुझे लगता है 17730। ओके। और क्रेडिट साइड में आपका जो भी आ रहा है -60 -1500, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है 16170। यही आ रही है आपकी भी? हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। अरे क्योंकि पॉजिटिव साइड ज़्यादा आ रही है, प्लस साइड ज़्यादा आ रही है। अब मेरी बात सुनो, आपने क्योंकि कैश बुक के बैलेंस से शुरू किया है, तो ये क्या होगा? पासबुक का बैलेंस। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे फटाफट से बताओ, क्या आपको समझ में आ गया? ऑल राइट, ठीक है। अभी तो हमने कुछ ही क्वेश्चंस करे हैं, अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे। अरे बहुत क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सब में यही कुछ है, बस हमें ऊपर नीचे का गेम खेलना और कुछ नहीं करना है, यही करना है, राइट। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ तो आप क्या कर सकते हो? आप अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो।
है ना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे और मुझे भी अच्छा लगे। कमेंट आप ही के लिए होता है बेटा, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, वैसे ही कमेंट होता है ताकि हम बात कर सकें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।